अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम पीएमसी के 36 पेड टेस्ट के हवाले से बात करेंगे कि वो आपको कहाँ से मिलेंगे। जैसे कि मैंने तकरीबन 4 टेस्ट अपलोड कर चुका था और बाकी जब मैंने आज पोल लगाया तो उसमें भी तकरीबन 90% स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें पीएमसी के पेड टेस्ट चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको वेबसाइट का ही आइडिया दे दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप इजीली जो है उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसमें आपको पीएमसी के पेड टेस्ट सारे विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और जितना हो सके वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपने गूगल पे आ जाना है और टाइप करना है PreMath.pk। इसकी मैं आपको आज A to Z डिटेल देने लगा हूँ। इसमें बहुत कुछ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं अपना देखता हूँ अकाउंट मेरा लॉगिन है या नहीं। आई थिंक सो ये लॉगिन है, लेकिन फिर भी मुझे चेक करना पड़ेगा। सो गिव मी अ मिनट। सो बिल्कुल अकाउंट लॉगिन है। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है देखिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जब हम आएंगे तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो ज़रा पहले बता दूँ। सबसे पहले तो ये कि आपको ये 3 बटन मिलते हैं, इसको अभी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे एक एक। ठीक है, उसके बाद रीसेंट एक्टिविटी मिलती है कि भाई आपने लास्ट टाइम क्या चीज़ की थी और कितने उसके एमसीक्यूज़ किए थे। तो लास्ट टाइम मैंने टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर किए थे 26 अगस्त को। उसके बाद मैंने वेबसाइट पे कोई एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट नहीं किया। तो देखें रेज्यूम फ्रॉम क्वेश्चन 20 स्टार्ट ओवर या 20 to 390, यानी ये आपको बताता है। अब ये मैंने एवोल्यूशन किया था, फिर इसको मोर एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद सेव क्वेश्चन। अब सेव क्वेश्चन ऐसे होता है कि मैं आपको जाके बताऊंगा जब एक दो क्वेश्चन हम सेव करेंगे, वो जिस सब्जेक्ट में हम सेव करते हैं तो उस सब्जेक्ट में वो सेव हो जाते हैं। यानी आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए जो आपके लिए न्यू हो, आप उसको सेव कर दें। ठीक है, फिर आप बाद में भी उसको बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो है सेव का ऑप्शन है। जिस तरह होता है ना, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं तो इसमें सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी मेरे पास। उसके बाद टाइम मैंने कितना, तो इस पर तकरीबन मैंने 11 आवर्स 43 मिनट्स एंड 28 सेकंड जो है इस वेबसाइट पे अभी तक मैं जो है वो कर चुका हूँ। एमसीक्यूज़ जो मैंने किया दैट इज़ 3205। इसमें एमसीक्यूज़ किया तकरीबन 20,000 एमसीक्यूज़ हैं इसमें। और डेली का क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है कि क्वेश्चन ऑफ द डे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ नोन एज। ठीक है, इसको हम अटैम्प्ट करेंगे तो अटैम्प्ट हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये चीज़ है। ठीक है, हम जरा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेते हैं, अटैम्प्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्सप्लेनेशन किस तरह होती है, क्वेश्चन किस तरह है। अब देखें सबसे पहले आपको टॉप पे मिल रहा होगा स्किप टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। आप स्किप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखना है ये नीचे, बल्कि इसमें पेन नहीं है तो इसमें यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं ये जो खाली आपको मिल रहा है इसमें 3 ऑफ 42। तो यानी टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इस टॉपिक के, 42 हैं। तो यानी 42 तक आप कोई भी नंबर जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारा ये एमसीक्यू गलत हो जाता है तो ये लिखा हुआ है सेव द क्वेश्चन, ये मैंने कर दिया सेव। ठीक है, अब ये जो है वो सेव वाले ऑप्शन में चला गया, वहाँ पे मैं बायो वाले सब्जेक्ट सेक्शन में जाके इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए हम इसको करते हैं। Lack of relaxation between successive stimuli in sustaining muscle contraction is known as. So I think it would be like fatigue. Let's check it. No, that's a tetani. ठीक है, अब देखें टेटनाई है तो इसमें आप लास्ट में देखें, इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये एक्सप्लेनेशन है कि टेटनाई रेफर्स टू कंडीशन इन विच द नर्व इंटरवेटिंग पार्टिकुलर मसल, इसको हम कर लेते हैं, मसल कॉल्ड एज स्पैम्स। टेटनी इज आल्सो रेफर टू एज टेटनिक सीजर्स। ठीक है, तो ये अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को रेट भी कर देते हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारे लिए क्वेश्चन कैसा था, मुश्किल था, आसान था, मैं कहता हूँ मेरे लिए मीडियम था। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आप एलिमिनेशन भी कर सकते। ये आप यहाँ पे एक और भी चीज़ आपको मिल रही है कि देखिए बायो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, इसके अलावा स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले टॉपिक से। तो यानी टॉपिक भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे, चैप्टर भी बल्कि, और सब्जेक्ट भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। जो भी एमसीक्यूज़ होगा, चाहे वो एफएलपी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो आपको इसमें ये मिलता है। अब ये सारे एमसीक्यूज़ ऐसे हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिनकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है उनमें नहीं है। बाकी एक और चीज़ इसकी जो मज़े का बताता हूँ वो ये कि एलिमिनेशन टूल भी है। वो क्या होता है देखें, सबसे पहले अब देखें मुझे ना क्या करना था, मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन टूल को कर दिया ऑन। अब मैं जो एमसीक्यू लगाऊंगा ना, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विल अलाउ नो मूवमेंट, तो मैं करता हूँ कि बैलेंस और जॉइंट। मैंने क्या किया, यहाँ से इस ऑप्शन को कर दिया स्किप, कि भाई नहीं, जिस तरह होता है ना पेपर में करते हैं कि नहीं बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। इसके अलावा फिर हम कहते हैं कि फाइब्रस जॉइंट भी नहीं हो सकता, यानी मैं अभी कर रहा हूँ, अभी तक कंफर्म नहीं है, मैं सिर्फ अपने लिए इसको काट रहा हूँ। ठीक है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट नहीं हो सकता। मैं एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं लगाता हूँ पहले वाला।
अब पहले वाला तो हो गया मेरा गलत। अब ये जो काटने हमने काटे थे ना, ये हमारे लिए हैं, यानी वेबसाइट इसको वो नहीं करती, जस्ट वेबसाइट हमें फैसिलिटेट करती है कि आप समझते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो उन पे क्रॉस लगा दिया करें। वो होता है ना क्वेश्चन में, हम जब पेपर में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं कि इसका ऑप्शन बी और सी इस वजह से गलत है, तो बी और सी तो हो नहीं सकता, ए और डी में से कोई होगा, तो फिर हम ए और डी को देखते हैं। इसी तरह यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी भी आपको नीचे एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको डिटेल के साथ मिल जाती है, तो ये आपको सारे इस तरह मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि एमसीक्यूज़ किस तरह होते हैं, क्या क्या चीज़ किस तरह, ये इसका मेन जो है स्टैट किस तरह है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने सेव किया था ना, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ माई सेव क्वेश्चन, यहाँ से चला जाता हूँ मैं बायोलॉजी में, क्योंकि उस बायोलॉजी का क्वेश्चन था। तो ये देखें आप, स्पोर्ट एंड मूवमेंट का वाला क्वेश्चन यहाँ पे सेव हुआ हुआ है। अब मैं इसको दोबारा अटेम्प्ट भी कर सकता हूँ, इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो दोबारा मेरे पास आया, मैंने कर दिया डिनाई, तो अब मेरा ये ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास कि और हमें क्या क्या मिलता है इसमें। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया एमसीक्यूज़ और चीज़ें किस तरह मिलती हैं। अब नंबर 1 पे आपको मिलते हैं पास पेपर्स। अब किस किस की मिलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं, तो सबसे पहले आपको पीएमसी के पेड टेस्ट मिलते हैं। जो बच्चे मेरे से बार बार पेड टेस्ट की बात करते हैं तो वो यहाँ से जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखें जो पीएमसी के 36 पेपर्स हैं वो सारे यहाँ पे अपलोडेड हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पीएमसी के फुल 36 या 36 पेपर। मैं रेफरेंस के तौर पे आपको एक ओपन करके भी दिखाता हूँ। मैं लेट्स सपोज आखिरी वाला ओपन करता हूँ 36, ठीक है। सारे अपलोडेड हैं, पहले अपलोड नहीं थे, अभी तो सारे अपलोड हो गए। तो ये मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ये आप देख सकते हैं इसमें ट्यूटर मोड में भी है और टेस्ट मोड में भी है। यानी ट्यूटर मोड में इस तरह होगा कि आप जैसे टिक करेंगे आपको गलत या सही का आंसर दे देगा, लेकिन टाइम टेस्ट मोड में क्या होता है, ऊपर टाइमर चल रहा होगा, फुल ऐसा होगा जैसे आप बैठ के फुल लेंथ पेपर दे रहे हैं। मैं चले आपको करके दिखाता हूँ टाइम टेस्ट मोड में, ठीक है। तो इसमें देखें ऊपर टाइम भी चल रहा है, फिनिश टाइम, पास कर देते हैं, पास हो जाएगा, वरना फिनिश रिज्यूम फिनिश भी हो सकता है, स्किप टू क्वेश्चन हो सकता है, सेव द क्वेश्चन, और टाइमर देख सकते हैं 3 घंटे 30 मिनट जो इसका टाइमर चल रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं किसमें से हम पीएमसी 36 इंग्लिश ग्रामर एंड पंक्चुएशन। तो इस तरह रैंडमली जो आपको एमसीक्यूज देगा पूरे 210 आपसे अटैम्प्ट करवाएगा, फिर लास्ट में आपको आपके आंसर्स निकाल के दे देगा। तो ये तो है कि अगर आपने फुल लेंथ बैठ के पेपर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँ तो वीडियो में जो है जस्ट एक्सप्लेन होता है, लेकिन जब तक आप खुद अपनी एवेल्यूएशन नहीं करते तो वो इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक सो कि आपको ये करना चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया। हम ज़रा करते हैं कि इसका जो दूसरा मोड है दैट इज ट्यूटर मोड। तो ट्यूटर मोड का क्या फ़ायदा है कि उसमें हम जैसे एमसीक्यूज के आंसर पे क्लिक करेंगे आंसर दे देगा। ये आप देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक था, तो इसने मुझे नीचे आंसर दे दिया। टाइमर नहीं होगा और पास वाला वो वाला फंक्शन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गए पीएमसी पेज है, सारे अपलोडेड हैं। उसके बाद नम्स के पेपर, नम्स के आज के 8 पेपर अपलोडेड हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2014 के, मैं 2014 का ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें ट्यूटर मोड भी, टाइम टेस्ट मोड भी, मैं आपको ट्यूटर मोड में ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दैट वाज सरप्राइजिंग। अब देखिए ये मैंने लगाया ऑप्शन डी ठीक था, तो मुझे इसने नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। तो बेस्ट है, आई थिंक सो इससे ज़्यादा कोई बेस्ट आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जो वो है यानी इंटरफेस है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का भी दिल करता है, आराम से बंदा इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मिलते हैं जी नम्स के बाद मिलते हैं एनटीएस के। तो एनटीएस के किस जो सिंध के बच्चे होते हैं ना, सिंध में टेस्ट लेता है एनटीएस, जो प्रोविंशियल होता था ना वह एनटीएस लेता था, ठीक है। तो उसके पेपर्स हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं सिंध, एनडीकैट, DUHS, GSMU, और ये आप सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये जो लिंक्स, ये जो ब्लू हुए हैं ना, ये सारे लिंक अपलोडेड हैं, ठीक है। उसके बाद यूएचएस के 6 पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा था, क्योंकि वेबसाइट हमारी अपनी है, सुनने में आ रहा था कि प्रोविंशियल होना है, तो इसलिए वजह से हमने अपलोड कर दिया। तो बाकी भी 1 या 2 दिन के अंदर वो भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ईटा के भी अपलोड होने वाले हैं, और इसके अलावा FMDC के भी अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। AKU के मॉडल पेपर्स हैं, लेकिन आई थिंक सो अभी AKU की तो आपको ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गए सारे 5 पेपर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मोक्स। तो मोक्स हमारे काम के नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ AKU का मटेरियल पड़ा हुआ है, यानी आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको साइड पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टॉपिकल एमसीक्यूज़। अब ये एमसीक्यूज़ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, लेकिन इसमें जो आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, यानी ये जो एमसीक्यूज़ होंगे कहाँ कहाँ से बने होंगे। तो जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ होंगे ये आपके पास पीएमसी पेज टेस्ट सारे A to Z, यानी अगर एक बच्चा ये टॉपिकल एमसीक्यूज़ कर लेता है ना, तो उसको पीएमसी पेज टेस्ट अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी ये है कि उसके सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, सारे A to Z, एक एमसीक्यू भी स्किप नहीं होगा। हमने ये फीचर ऐड किया इसमें कि वो वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं पीएमसी पेज टेस्ट के वो सारे इनमें आएंगे, ठीक है। यानी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो है UHS के पास पेपर्स, NTS के पास पेपर, नम्स के पास पेपर, MDCAT के पास पेपर, तो यानी सारे पास पेपर का कॉम्बिनेशन जो है हमने इसमें इकट्ठा करके रखा। अब देखें लेट्स सपोज इंग्लिश है,
इंग्लिश के तकरीबन 6 टॉपिक हैं जो हमारे पास पीएमसी में आते रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई द एरर्स करते हैं। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। 140 एमसीक्यूज हैं, तो 140 में पीएमसी के पेपर सारे कवर हो रहे हैं। मैं आपको सैम्पल के तौर पर दिखाऊंगा। अब देखिए ये कहाँ से आया हुआ है, ये NTS 2010 में से आया हुआ है। मैं ज़रा यहाँ पे स्किप करके चलता हूँ। 140 क्वेश्चन है, मैं 130 पे चलता हूँ, देन आपको देखिएगा वो पीएमसी पे टेस्ट में से होगा। 130, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये UHS 14 में से चले 1, हम इस पर आ जाते हैं, या हो सकता है इसके हवाले से, बल्कि इसके हवाले से होना चाहिए 110 करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पीएमसी प्रैक्टिस 30, ठीक है, इंग्लिश और आइडेंटिफायर्स। तो यानी ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमने वो सब कुछ कवर किया हुआ। तो यानी ये है कि अगर आप सेपरेट से करते हैं तब भी ठीक है। अगर एक बच्चा सिर्फ टॉपिकल एमसीक्यूज आके कर लेता है तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट पे जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो इंग्लिश के तो ये 6 टॉपिक हैं, इनमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं, तकरीबन 1200-1500 एमसीक्यूज बन जाते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट के। ये तो हो गया इसकी। उसके बाद बायोलॉजी और वो मतलब बाकी सब्जेक्ट वो चैप्टर वाइज हैं, ठीक है। मैं आपको रेफरेंस बायोलॉजी के 25 टॉपिक हैं। अच्छा यहाँ पे ना कुछ जो हमारे रिड्यूस सिलेबस मतलब जो हमारे नया सिलेबस है इसमें नहीं है, तो उनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो न्यू सिलेबस के हैं ना उनके आगे हाई यील्ड लिखा हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। वो हमने पहले ऐड कर दिए, तो वो हमने इसलिए ऐड करके रखे हुए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अगले साल सिलेबस चेंज हो जाता है तो मेरा हमें दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह भी ऐसे ऐड है, बस ये कि अगर सिलेबस हुआ चेंज, अब ये तो नहीं है कि आपकी बुक, हाँ बुक चेंज भी करें ना तो चैप्टर तकरीबन यही रहेंगे। तो इस वजह से जो है हम अगर ज़रूरत पड़ी तो अपलोड करते रहेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी ओपन कर लेता हूँ ना, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ किंगडम एनिमल कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया किंगडम एनिमल लिया। अब इसमें भी सारे एमसीक्यूज मैंने आपको बताया कितने 319 एमसीक्यूज हैं, कोई इतने थोड़े नहीं हैं, और ये आपको हर जगह से मिलेंगे। ये NTS, ये देखिए ये NTS में से अब मैं ज़रा 319 है तो मैं तक 250 पे चलता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट 27 में से आया हुआ। तो यानी सारे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपके सारे के सारे पीएमसी के पेज टेस्ट में कवर हो जाएंगे, ठीक है, नंबर 1। इसके अलावा सारे पास पेपर कवर हो जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मतलब ये आपको इतनी फैसिलिटीज़ और कहीं भी नहीं मिलेंगी, विद एक्सप्लेनेशन पीएमसी पेज टेस्ट भी आपको कहीं नहीं मिलने वाले। उसके बाद फिर आता है आपको आपके पास केमिस्ट्री, इसी तरह फिजिक्स और इस तरह लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आप सारे देख सकते हैं, आपको सारा, यानी मैं आपको दोबारा ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपके इसमें सारे के सारे पीएमसी के पेज टेस्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि आपको, क्योंकि ये प्रीमियम अकाउंट है, ये कितने में मिलेगा। अब प्रीमियम क्यों है हमारी वेबसाइट है, मैंने आपको बताया, तो मैं आपको इसके रीज़न बताता हूँ वाई ये जो वेबसाइट है प्रीमियम क्यों है। तो उसकी कुछ रीज़न है कि हम जो एमसीक्यूज़ बनाते हैं हम उसके चार्जेस नहीं लेते, लेकिन जो एमसीक्यूज़ को अपलोड किया जाता है, प्रॉपर कोडिंग होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, तो उसके पीछे जो एक पर्सन होता है उसको मतलब डेवलपर कहते हैं, तो उसे हम एमसीक्यूज़ उसको देते हैं, उसको पेमेंट देते हैं, ठीक है, वो अपलोड करता है। तो देखिए उसको बंदा पेमेंट दे रहा है तो वो तो अपनी जेब से नहीं दे सकता, आपके एक स्टूडेंट की बंदा हेल्प करे तो उसमें जो है, अब चलें एक दफ़ा 2 दफ़ा अपनी जेब से दे भी देता है, लेकिन बार बार तो नहीं दे सकता ना। तो इस वजह से जो है हम इसको मतलब यानी पेड रख रहे हैं। पेड रखने की एक और रीज़न भी है, वो ये कि अगर कुछ फ्री होता ना तो बच्चे इसको इंपॉर्टेंट नहीं देते, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, तो इस वजह से हमने इसको पेड रखा हुआ है। कितनी पेमेंट है, सिर्फ 800, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, वे बताता हूँ। सबसे पहले आना है प्राइसिंग में, ठीक है। प्राइसिंग में आने के बाद यहाँ पे ये जो प्रीमियम प्लान है 1000 PKR, ये 1000 का लेकिन 800 का हो जाएगा। इसमें आपको 20,000 MCQs मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अब हम इसमें और क्या क्या अपलोड करने जा रहे हैं, 2 से 3 दिन के अंदर किप्स के 4 क्वार्टर टेस्ट, 3 FLPs, वही 800 के अंदर आपको उनका एक्सेस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके अलावा स्टेप के 36 टेस्ट हैं वो, और देन जो है हमने इस पर अपलोड करने, नियर पेयर के कुछ एमसीक्यूज अपलोड करने। तो ये भी हमारा प्लान है, तो इंशाल्लाह हम इसको प्लान को आगे प्रोसीड करते जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये है कि आपने करना क्या है, यहाँ से आना है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी परचेज शो कर रहा है, बिकॉज मैंने वेबसाइट मैंने मेरा प्रीमियम इस पर एक्सेस लगा हुआ है, लेकिन मैं ज़रा दूसरे अपने अकाउंट से स्विच करता हूँ ताकि आपको वे बता सकूँ। देखिए जब आपको फ्री अकाउंट होगा ना तो यहाँ पे आपका फ्री प्लान लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल प्राइसिंग पे क्लिक करना है। प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो परचेज़ वाला सेकंड ग्रीन वाला, इस पर क्लिक करना है। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आना है, कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड क्या यूज़ करना है, दैट इज़ YO कैपिटल में NAS एंड देन ये हाइफन एंड देन 200, जी आप यूज़ करेंगे ना यहाँ पे, तो इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो 200 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 200 का डिस्काउंट मिलने के बाद आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या स्टेप फॉलो करने हैं कि सबसे पहले तो स्टेप ये करना है कि आपने डिस्काउंट कोड लगा दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने ड्यूज़ ट्रांसफ़र करने, किस पे ट्रांसफ़र करने हैं, आपके अब 800 हो चुके हैं, तो इन तीनों में से आप किसी एक पे 800 जो है ट्रांसफ़र कर दें, या जायज़ कैश, मीज़ान बैंक या ईजी पैसा, इन तीनों में से कोई एक पे कर दें। इनके सारे नंबर्स दिए हुए, तो इसलिए ईजिली आपको जहाँ पे हो जाए आपका, ठीक है। ये करने के बाद थर्ड स्टेप आपने लेना है स्क्रीनशॉट लेना। उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं।
उसके बाद आपने इसको अपलोड रिसेप्ट यहाँ पे आके इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने परचेज़ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है आपको यानी आपका ये एक्टिवेशन के लिए एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। वो तकरीबन जैसे ही उसके मतलब हमारे मेंबर्स ऑनलाइन होते हैं तो आपको अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो इतना ज़्यादा देखें 800 में तो आपको बुक्स मिलती है। मैंने कुछ ही दिन पहले मेरे एक फ्रेंड को मंगवा के दी थी, उस टाइम हमारी वेबसाइट पे पीएमसी पेड टेस्ट नहीं थे, तकरीबन कोई 25-30 या 1 महीने की तकरीबन बात होगी। तो मैंने उसको 700 की जो है बैंक ऑफ एमसीक्यूज से पीएमसी पेड टेस्ट की बुक मंगवा के दी है, जिसमें कीज़ भी गलत हैं और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी दी है 700 की। तो आप खुद सोचें, अब ये आपको यहाँ पे 800 का मिल रहा है और ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन का आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि क्योंकि जो पीएमसी का टेस्ट है वो भी ऑनलाइन होना है, तो इस वजह से जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। सो मस्ट यू कैन से दैट बाय दिस वन। कोड अगर किसी को नहीं गलत लग रहा है, किसी का कोई इशू आ रहा है, तो वो मुझे कह सकता है, मैं उसको दोबारा कमेंट सेक्शन में कोड शेयर कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड एनी काइंड ऑफ यू कैन से दैट पीएमसी पेड टेस्ट। आई अपलोड किप्स एलएमएस एमसीक्यूज, क्योंकि वो मैं एक्सेस नहीं दे सकता उसका एलएमएस का, तो इस वजह से वो एमसीक्यूज अपलोड करूँगा। बाकी इस पर जो है मुश्किल है, एक वो अपलोड करूँगा साथ में ट्रिक्स वगैरह, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल, थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।